एंटी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा जो है वो है अफसर की महत्वाकांक्षा। मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार यानी कमलनाथ सरकार जब रही तो लगातार ये आरोप लगते रहे कि अफसरों की अफसरशाही काम नहीं करने देती है। ये बात अकेले गोविंद सिंह ने नहीं बल्कि कई सारे मंत्रियों ने कही है। अफसर की महत्वाकांक्षा को लेकर सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कई नियम तोड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोहंती ने ऐसे प्रस्ताव जारी किए जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग रेरा अध्यक्ष को एससी के जज समान सुविधाएं देने का आदेश और विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर भी शामिल है। ऐसे कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। मंत्रिपरिषद की असहमति को भी उन्होंने दरकिनार किया। उसके बाद गोविंद सिंह ने आगे ये भी कहा है कि आधा दर्जन मंत्रियों ने इन चीजों पर आपत्ति जताई थी। 2 मार्च 2020 की मंत्रिपरिषद की बैठक में जताई गई थी आपत्ति। मंत्रियों की असहमति के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस प्रस्ताव को खारिज किया था। 3 मार्च 2020 को मोहंती के हस्ताक्षर का एक पत्र जारी हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग रेरा अध्यक्ष को एससी के रिटायर्ड जज के समान सुविधाएं देने की बात लिखी गई। इसी वक्त प्रदेश में सियासी संकट भी गहराने लगा था। सियासी संकट के बीच ही एसआर मोहंती फाइल को सामान्य प्रशासन मंत्री के पास भेजा। 17 मार्च 2020 को सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह के पास फाइल पहुंची और गोविंद सिंह ने फाइल को रोक दिया, जांच के आदेश दिए थे। तो आप देखिएगा कि लगातार ये सवाल खड़े होते रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार यानी कमलनाथ की सरकार पर कि अफसरशाही हावी रही है। और ताजा जो मामला खुद गोविंद सिंह ने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने खुद का बाकायदा दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एसआर मोहंती यानी उस दौर के मुख्य सचिव ने बात नहीं सुनी सामान्य प्रशासन मंत्री की। जो प्रस्ताव खारिज कर दिया गया उसको भी आगे बढ़कर यानी अफसरों की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग जो अफसर हैं वो मंत्रियों की बातों को नहीं सुनते थे। और यह खुलासा किया, क्या कहा गोविंद सिंह ने, जरा सुन लीजिए। एसआर मोहंती जी ने मेरे समक्ष रेरा के अध्यक्ष, नियामक आयोग के अध्यक्ष आदि को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सेवानिवृत्त होने के बाद जो सुविधाएं प्राप्त हुई उन सुविधाओं का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मैंने लगातार 2 बार रिजेक्ट किया। इसके बाद भी मोहंती जी ने बिना मेरी आदेश के प्रकरण मंत्रिमंडल में लाए। वहाँ मेरे विरोध करने पर मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मामले को डिफर कर दिया। इसके बाद भी मोहंती जी ने मंत्रिमंडल के निर्णय को ठुकराकर तानाशाही तरीके से पुनः उसको लिख दिया कि फर्जी तरीके से मंत्रिमंडल में इसका निर्णय हो चुका है। मैं कांग्रेस सरकार में रहा हूं, कैबिनेट में रहा हूं। कैबिनेट के 28 मंत्री थे। अगर वो दिल पे हाथ रख के बोले उनकी क्या सुनवाई थी, क्या उनको काम होते थे और क्या उनकी एक अहमियत थी। आज मगर आप बोलोगे टेलीविजन में तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज तो हम जानते हैं। हमारी सबसे बात होती है। तो बड़ा आरोप है पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का। बड़े सीनियर लीडर रहे, कई दफा मंत्री बने, सामान्य प्रशासन मंत्री थे गोविंद सिंह। उन्होंने रेरा का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि उस वक्त के मुख्य सचिव ने जरा नहीं सुनी, अफसरशाही हावी थी। और यह भी कहा कि दरकिनार किया है मंत्रियों को। तो यह बड़ा आरोप है। और इसी आरोप के चलते जैसा गोविंद सिंह यानी जो वर्तमान में नगरीय नागरिक आपूर्ति मंत्री, उन्होंने भी कहा कि यदि दिल पर हाथ रखकर उस समय के 28 मंत्रियों से पूछ लीजिए, एक भी ये नहीं कहेगा कि हमारी बातों को माना गया। और इसीलिए हमने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चलिए इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन। उसके बाद 2 गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आशीष शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सराफ जो कि कांग्रेस के विधायक। उन दोनों से भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक पहली प्रतिक्रिया मैं आकाश से समझ रहा हूं। आकाश, ये बड़ा मामला है और लगातार इस तरह के मामले उठते रहे थे कांग्रेस की सरकार में कि अफसरशाही हावी है। और इसी का शायद एक रूप भी देखने को मिला जब सिंधिया के समर्थन में 22 विधायक छोड़कर चले गए, जिन पर अब चुनाव भी होना है। लेकिन उपचुनाव से पहले गोविंद सिंह का यह बड़ा बयान है।
जी निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण रहा कि कांग्रेस की जो सरकार वो 1.5 साल में ही जो है वापस उसको जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह, जिनको कहा भी जाता है कि बेबाक अंदाज में वो कहते हैं, और चाहे सरकार हो चाहे वो विपक्ष में रहे, कई बार उन्होंने अपनी सरकार पर भी सवाल उठाया, खुद सीएम कमलनाथ पर सवाल उठाया, और जब जो है सरकार गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे मुख्य सचिव थे एसआर मोहंती, उन्होंने सीधे तौर पर जो है नियम विरुद्ध जाकर जो है कैबिनेट तक के निर्णय को बदलने का काम किया। मनोज जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है जो समझने वाली भी होगी कि जिस समय जो है मध्य प्रदेश सरकार पर संकट गहरा रहा था, सियासी उठापटक मध्य प्रदेश में चल रही थी, मार्च का महीना था, 2 मार्च को पहली कैबिनेट बैठक होती है, और इस कैबिनेट बैठक में जो है एसआर मोहंती, जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव होते हैं, वो इस प्रस्ताव को लेकर आते हैं। जब तमाम मंत्री, जो 28 मंत्री थे तत्कालीन तौर पर कमलनाथ सरकार में, वो मंत्री जब इसका विरोध करते हैं तो मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो इनको जो है डिफर कर देते हैं। उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर पूरी रणनीति के तहत जो है एसआर मोहंती ने जो है पूरी एक आदेश निकाला, और उसके बाद 17 मार्च को, क्योंकि अगर हम देखें तो जो दिन है, अगर आप देखेंगे तो 20 मार्च को जो है सरकार गिरी है, और उसके पहले 17 मार्च को जो है ये फाइल जो है फाइनली अनुमोदन के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, जो उस समय सामान्य प्रशासन मंत्री थे, उनके पास पहुंचती, और अगर उनकी नजरें भी जो है सियासी उठापटक के चलते अगर चूक जाती तो कहीं ना कहीं ये बड़े निर्णय हो जाता। और सीधे तौर पर यहां पर इस मामले के खुलासा होने से ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान जो अफसरशाही थी काफी ज्यादा हावी थी, और यही कारण था कि जो मंत्री थे या विधायक थे वो असंतुष्ट रहे, और 1.5 साल बाद कमलनाथ सरकार को जो है कुर्सी गंवानी पड़ी। ठीक है, आप बने रहिएगा आकाश, एक अंतिम प्रतिक्रिया जरूर आपसे लूंगा। इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा जी और कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ। सुनील जी, सरकार आपकी थी और तमाम सारे लोग छोड़कर चले भी गए आपको, और आज इसीलिए उपचुनाव की बारी भी आ गई। लेकिन उपचुनाव से पहले गोविंद सिंह जी का ये बड़ा खुलासा, आप सुन रहे होंगे, खबर को समझ रहे होंगे, रेरा की नियुक्ति का ये मामला था, जिसमें उन्हें तादाद से ज्यादा, मतलब जो सुविधाएं देना चाहिए उससे ज्यादा कहीं उनको ये कहा था कि जज के भांति उनको सुविधाएं मिल जाना चाहिए, और इस फाइल को रोका भी गोविंद सिंह ने। यदि गोविंद सिंह नहीं रोकते तो इस फाइल पर दस्तखत हो गए होते 17 तारीख को। क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, ये हमेशा से पिछले 15 साल भाजपा की सरकार में भी ये बात कई बार आई है कि अफसरशाही हावी है। शिवराज जी पर कई बार आरोप इन्हीं के विधायकों ने, इन्हीं के मंत्रियों ने लगाया है कि अफसरशाही हावी है। कांग्रेस में प्रजातंत्र है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है, कांग्रेस का कोई भी नेता मंत्री खुल के कोई भी बात कह देता है। भारतीय जनता पार्टी में लगाम है, प्रतिबंध है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, विधायक खुल के नहीं कह पाते। मैं आपको उदाहरण बता दूं, पूर्व की सरकार में मंत्री और विधायक परेशान थे, अधिकारी उनकी नहीं सुनते थे। मैं अपने अनूपपुर का मामला बताऊं कि एक मामले में तत्कालीन विधायक रामलाल रौतेल को अनशन पे बैठना पड़ा था, उनकी सरकार थी, अनशन पे बैठना पड़ा था, अफसरशाही कितनी हावी थी। लेकिन आपके यहाँ तो पार्टी छोड़कर जाना पड़ा लोगों को, नहीं सुना इसलिए? नहीं, पार्टी छोड़ के जो गए वो इसलिए नहीं गए कि नहीं सुना गया, वो तो करोड़ों करोड़ का जो है पूरा खेल, पैसों का खेल हुआ है, बड़ी सौदेबाजी हुई है, और वो तो गद्दार है, वो तो गद्दार है जो पार्टी छोड़ के गए। अगर अफसरशाही इतनी हावी थी, उसे कंट्रोल करने में समय लगता। धीरे धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहुत हद तक उसे कंट्रोल कर लिया था। शुरू में तो आलम यह था कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी को ऋण माफी, किसान ऋण माफी की फाइल साइन करनी थी, जिस दिन शपथ लिया था उन्होंने, उस दिन अधिकारी उन्हें घुमा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। चूंकि माननीय कमलनाथ जी एक अनुभवी व्यक्ति है, उन्होंने उन्हें डांटा और तुरंत उन्होंने फाइल में साइन किया। तो अफसरशाही तो पुरानी 15 साल की जो आदत बिगड़ी अफसरों की, वो एक दिन में तो कंट्रोल हो नहीं जाएगी ना, वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो रही थी। 1.5 साल में भी आप सुनील जी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसीलिए तो गोविंद सिंह अभी कह रहे हैं। चलिए मैं लौट रहा हूँ, आशीष शर्मा इस वक्त जुड़े मेरे साथ, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, क्या कहेंगे? उपचुनाव से पहले बड़ा खुलासा खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कर दिया कि अफसरशाही इतनी हावी थी कि जाते जाते भी जो मोहंती थे मुख्य सचिव, उन्होंने एक काम डाल ही दिया था। यदि उन्होंने उसको दरकिनार नहीं किया होता, उनकी बातों को दरकिनार किया, मंत्रियों की बातों को दरकिनार किया, और रेरा में ये नियुक्ति का मामला है, क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गोविंद सिंह जी कोई सामान्य मंत्री या विधायक नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं।
और सरकार में भी उनकी पोजीशन जो उस समय कमलनाथ सरकार में थी वो बहुत मजबूत थी, इसलिए उन्होंने कोई बात की है। इसका तात्पर्य आप समझ लीजिए कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं था। इसी कारण इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने न सिर्फ सरकार का साथ छोड़ा बल्कि कांग्रेस छोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली। कांग्रेस की जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें उनके मंत्री, उनके विधायक और बड़े बड़े नेता खुलेआम ये बात स्वीकार करते थे कि अफसरशाही बहुत हावी है, और कई बार मीडिया के सामने भी ये बात निकल कर आई। और इसीलिए इस सरकार का जो हश्र होना था वो हुआ। जो लोग सरकार के काम से खुश नहीं थे, जो लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ पा रहे थे, जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, और जिनके जिलों में, जिनके विधानसभा क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप अधिकारियों का चल रहा था, ऐसे सब लोगों ने कांग्रेस को त्याग के और उस सरकार का हिस्सा बनना मंजूर नहीं किया। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित ही गोविंद सिंह जी ने अगर ये बात उठाई है कि तत्कालीन सीएस ने एक फाइल को स्वीकृत करना चाहते थे, लेकिन मेरे दबाव के कारण कहीं न कहीं वो हस्ताक्षर नहीं कर पाए, ये इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कमलनाथ की सरकार लेकिन के समय सुनील सराफ कह रहे हैं आशीष जी कि 15 साल में भी यही हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने एक विधायक का जिक्र भी किया है कि उनको धरने पर बैठना पड़ा था। अपने मनमाफिक काम करना चाहती है, और कहीं न कहीं कुछ अफसर ऐसे होते भी हैं जो अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कई बार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी खड़े होते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी जो शासन चला रहा है, जो शासन का मुखिया है, उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अफसरशाही को अपने नियंत्रण में रखे, उन पर अंकुश जो संविधान ने दिया है, जिस व्यवस्था ने दिया है, उस पर अंकुश लगातार रहे। तो ऐसी समस्याएं ज्यादा तौर पर देखने के लिए सामने नहीं आती। इक्का दुक्का घटनाएं तो पूरे प्रदेश में नहीं, देश में विभिन्न स्थानों पर होती रहती है, जहां पर अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और जिसके कारण जनप्रतिनिधियों को खुलकर सामने आना पड़ता है। लेकिन जिस कांग्रेस का नेतृत्व ये कहता था कि हमारे पास सबसे अनुभवी, सबसे सीनियर मुख्यमंत्री कमलनाथ है, जो मंत्रालय में बैठकर पूरा प्रदेश चलाना जानते हैं, उनके समय यदि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो कांग्रेस के उन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिनको सबसे अनुभवी, आपने जिनको सबसे ज्यादा प्रशासनिक रूप से वजनदार व्यक्ति माना था, उसके समय इस तरह की प्रशासनिक अवहेलना के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपना कमलनाथ जी के बारे में विचार भी बदलने पर मजबूर होना चाहिए। सुनील जी जी सुन लिया आपने, लेकिन ये बड़ी बात है सुनील जी, आपने सारी बातों का तो जिक्र किया, लेकिन गोविंद सिंह जी जैसा लीडर यदि ऐसी बातों को कह रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने अभी भी कहा, ND24 से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है। मनोज जी मेरी बात सुने। ये कमलनाथ जी के ऊपर सवाल उठाने से पहले ये शिवराज जी को देखे कि शिवराज जी के 15 साल के सरकार में कितनी हावी थी अफसरशाही, अभी 2 महीने की सरकार में अफसरशाही कितनी हावी है। अभी 15 दिन पहले आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय सज्जन वर्मा जी के साथ एक टीवी डिबेट में आए थे, आपको याद होगा जी। उसमें गोपाल भार्गव जी ने स्पष्ट स्वीकारा कि प्रजातंत्र के लिए ये बहुत खतरनाक है कि आज अफसर पूरा प्रदेश चला रहे हैं। इस कोरोना के संकट की घड़ी में अफसर चला रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, आशीष जी से पूछना चाहता हूँ, हम विधायक हैं, यहाँ पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होती है, कलेक्टर उन्हें बुलाता है बैठक में, जो सरपंच भी नहीं है, जो चुनाव हार के बैठे, जिन्हें जनता ने नकार दिया है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को नहीं बुलाते, ये अफसरशाही नहीं है तो क्या है? क्या विधायक जो होता है वो विधायक का प्रोटोकॉल होता है? विधायक 2 लाख 3 लाख पब्लिक का रिप्रेजेंट करता है, उनका नेतृत्व करता है। लेकिन मोहंती जी ने जो किया था वो उचित था क्या? तो जिसको चाहेगा उसको बुलाएगा। ये अफसरशाही नहीं है। आप शिवराज जी से पूछिए ये अफसरशाही है कि नहीं है। लेकिन जो मोहंती जी ने किया था सुनील जी, वो उचित था क्या, जैसा गोविंद सिंह कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं था, बिल्कुल उचित मैं कह तो रहा हूँ। लेकिन हमारी एक चीज डॉक्टर गोविंद सिंह जी कह दिए वो बाहर आ गई, हम इनकी 1000 चीज बाहर निकाल रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ हमारे अनूपपुर जिला में जिला पंचायतियों एक महिला ऑफिसर थी, किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, पूरे जिले की भाजपा, पूरे सत्ता परेशान थी, यहाँ के प्रभारी मंत्री परेशान थे, यहाँ तक कि आखिरी के 6 महीने प्रभारी मंत्री महोदय अनूपपुर जिला छोड़ दिए, लेकिन वो महिला जिला पंचायत सीईओ को वो कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस की जब सरकार आई तो महिला जिला पंचायत सीईओ की तानाशाही हमने बंद किया और यहाँ से हमने हटाने का काम किया। आशीष जी ये आरोप हमेशा रहा है, वैसे आपकी सरकार में भी देखने को मिला है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
कि अफसर सुनते नहीं हैं, जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुनते हैं। और गोविंद सिंह का ये कहना या अन्य बीजेपी नेताओं ने भी पहले इस तरह की बातें कही, कई दफा हमने देखा है। कैलाश विजयवर्गीय एक बार बड़ा मामला उठाए थे, उसके बाद गोपाल भार्गव जी भी ये बात कहे, कई लोग ऐसी बात कहे, लेकिन यहाँ क्यों गड़बड़ हो जाती? कहां जाकर ऐसा लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो जनता की बातों को कह नहीं पाता? क्या है ये समस्या अकेले सिर्फ हमारे जिलों की नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में या जहाँ कहीं भी हमको देखने में आता है। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारियों के मन में ये भावना रहती है कि हम तो स्थायी हैं, हमारी एक बार नौकरी लग गई, हम एक बार प्रशासनिक और पुलिस सेवा में आ गए तो हमको अब कोई हटा नहीं सकता। जनप्रतिनिधि का क्या है, एक बार चुनाव जीत कर आएगा, अगली बार हो सकता नहीं आए, हमें इनके साथ 1 साल काम करना है, 2 साल काम करना है, 5 साल काम करना है। इसलिए कई बार वो निर्णयों की अवहेलना भी करते हैं और कई बार ऐसा प्रयास करते हैं कि हमारा ही वर्चस्व प्रशासन में और क्षेत्र में सब में कायम रहे। और इस कारण इक्का दुक्का इस तरह की समस्याएं बहुत से जनप्रतिनिधियों के साथ आती है, हमारे साथ भी आती है। लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासनिक कसावट की किसकी है? ये जिम्मेदारी है जो शासन में है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जिनके पास अपने अपने विभाग हैं। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जैसा कि भाई मेरे साथी मित्र कह रहे हैं कि आज जिलों में चुने हुए जनप्रतिनिधि को बुलाया नहीं जा रहा है। इतनी खराब स्थिति जो कमलनाथ जी की सरकार के समय थी कि हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, लेकिन हमारे अलावा उन पदाधिकारियों को, कांग्रेस के उन लोगों को कार्यक्रमों में, उन लोगों को बैठकों में बुलाया जा रहा था जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इतनी खराब स्थिति आपकी सरकार के समय हुई थी, कृपया उसको भी देख लीजिए। हमारे विधायक खड़े रहते थे, हमारे सांसद खड़े रहते थे, उन तक आमंत्रण तक नहीं भेजा जाता था। इसलिए इस तरह का आरोप हमारे ऊपर मत लगाइए। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज जी काम कर रहे हैं, जिनके पास 15 वर्ष के शासन का अनुभव है और अनुभव से ही आदमी परिपक्व होता है। यदि कहीं इस तरह से अधिकारियों की नाफरमानी के मामले आएंगे तो सरकार उन्हें ठीक भी करेगी। लेकिन इस कोरोना की महामारी में हम सबकी पहली प्राथमिकता यह है कि प्रशासन और शासन के माध्यम से आज हम एक बहुत बड़ी लॉकडाउन की स्थिति से उबर चुके हैं। धीरे धीरे जीवन धीरे धीरे सामान्यता की ओर बढ़ रहा है और इसलिए हम प्रयास अभी भी ये करें कि बीमारी से बचते हुए कैसे मानव जनजीवन को पुनः पटरी पर लाया जा सके। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार अच्छा काम इस दिशा में कर रही है। सुनील जी देखिए, एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास। 1.5 साल की आपकी सरकार थी और 1.5 साल की सरकार में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए, इसमें कोई शक नहीं है। वो भले आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, चूंकि आप विधायक हैं, वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक हैं आप, लेकिन ये सच्चाई तो है, कुछ तो है, जब तो गोविंद सिंह को ये कहना पड़ा था। अभी आशीष जी ने ये स्वीकारा ना कि अफसरशाही हावी है, यदा कदा हमारे साथ भी होता है, ये स्वीकार किया इन्होंने, इन्होंने स्वीकार किया। दूसरी चीज सुनिए, आप मुझे बताइए, ये बात कर रहे हैं अभी कोरोना संकट की। कोरोना संकट में इस देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जनता के लिए किया क्या? चंदा जनता से लिया, घर में जनता रहे, सोशल डिस्टेंस जनता पालन करे, कानून का पालन जनता करे, गरीबों को राशन जनता और समाज सेवी संगठन बांटे, सब चीज जनता करे। सरकार ने क्या किया? 5 किलो अनाज एक व्यक्ति को दे रही है 1 महीने के लिए, 5 किलो अनाज। गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये कह रहे जनजीवन सामान्य हो रहा है। मैं कह रहा हूं अभी जनजीवन और भयावह होने की स्थिति में है, टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं। सुनील जी, लेकिन उपचुनाव से पहले यदि आपके ही नेता और उसी क्षेत्र के नेता जहां सर्वाधिक सीटें हैं, ये बातें सामने आएंगी तो क्या ये मुसीबत बढ़ा देंगे? जी मनोज जी, चुनाव से ठीक पहले, उपचुनाव से ठीक पहले उसी क्षेत्र के बड़े नेता यदि इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातों का खुलासा कर रहे हैं, तो आने वाले दिन बड़े कठिन हो जाएंगे आपके लिए। बिल्कुल कठिन नहीं होंगे। ये तो कांग्रेस की परंपरा है कि जो सच्चाई है वो मुंह पे बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है। 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं आशीष जी, 15 साल का कुशासन था, इसलिए आप 170 से 107 में आ गए थे, जनता ने 107 में ला दिया था आपको। और हम खुल के कहते हैं, जो सच्चाई है वो खुल के स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि अफसरशाही हावी है। मैं अभी भोपाल से आया आशीष जी, मनोज जी, मैं अभी भोपाल से आया, मुझे होम क्वारंटाइन कर दिया गया, मेरे घर पे बाहर चस्पा कर दिया गया का आदेश एसडीएम का कि आपको होम क्वारंटाइन किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश शासन का आदेश है कि विधायकों को ई पास की भी जरूरत नहीं, वो कहीं भी जा आ सकते हैं, कभी भी जा आ सकते हैं। बड़ी बात है आशीष जी। देखिए, वो खुले रूप से स्वीकार कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि हमारी इन गलतियों के कारण ही हमारी सरकार चले गई।
जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का पक्षपात किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं किया। हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे मंत्री जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया जा रहा है कि आपके क्षेत्र की भी कुछ समस्या हो तो बताएं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में हम सबको मिलकर ही आगे बढ़ना है और आगे निकलना है। जहां तक बात है इनके समय की, तो आप देखिए देवास का उदाहरण भी सामने, किस तरह बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों के पांव पड़ते हुए उनके वीडियो वायरल हुए थे। इस तरह से उनके एक निर्देश पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी कर दी गई जिनका कोई दोष नहीं था। ये कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन को माध्यम बनाया था अपनी रंजी से निकालने का। चलिए, ये काम आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील जी और आशीष जी। एक अंतिम छोटी प्रतिक्रिया जरूर मैं आकाश से लेना चाहूंगा, क्योंकि गोविंद सिंह से आपकी बात हुई है, आकाश, दोनों गोविंद से आपकी बात हुई है। अब क्या नजर आ रहा है, क्या ये मसला उपचुनाव के पहले गरमाएगा? और क्योंकि बयान भी है, दस्तावेज भी है और तमाम सारी चीजें विपक्ष को मिल गए। जी निश्चित रूप से गरमाएगा जरूर, लेकिन मनोज जी यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को ये सोचना होगा कि इस विषय पर राजनीति ना हो, क्योंकि अगर अफसरशाही होती है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक तरीके से हत्या होती है और हिटलरशाही को जो है मौका मिलता है। और यही कारण है कि अगर लोकतंत्र में जो नेताओं को चुनकर भेजा जाता है, अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो सीधी बात यही है कि अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी। और इस बात के संकेत भी इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट हो गए हैं। और जिस तरीके से तत्कालीन जो सामान्य प्रशासन मंत्री उन्होंने जो खुलासा किया है और जो जांच के निर्देश दिए थे तत्कालीन सरकार में रहते हुए, उसकी जांच अब जो है वर्तमान सरकार कराती है या नहीं कराती है और क्या एक्शन लेती है जो है पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और बाकी तीनों मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े थे आशीष जी और सुनील सराफ। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहला मसला नहीं है, इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं जब ये आरोप लगता रहा है कि अफसर नहीं सुनते हैं नेताओं की बात, जनप्रतिनिधियों की बात। लेकिन गोविंद सिंह ने ये बात कहकर एक नया मुद्दा जरूर भारतीय जनता पार्टी को दिया है, पर समझना पड़ेगा दोनों सरकारों को, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता की बातों को लेकर वहां पहुंचता है। पर इस तरह की यदि बंदरबाट मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे थे तो फिर बाकी अफसर क्या करेंगे? आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।